आपने देखा किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी महात्मा गांधी को छोटा करने में लगे हुए हैं। सावरकर को के लिए ये कहना कि महात्मा गांधी जी के कहने से माफी मांगी थी। सावरकर जी ने 2011 में और 2013 में माफीनामा लिखा। महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 2015 में आए थे। उसके बाद में वो राजनीति में उतरे थे स्वतंत्रता क्रांति 1915 में। अब 1915 में महात्मा गांधी जी आए और 1913 में जो और 11 में जो सावरकर जी ने माफीनामा लिखा, 13 वाला जो 1913 का जो माफीनामा था, वो आप देखिए किस प्रकार का था कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे, आप हमें पेंशन दीजिए, हम आपको सूचनाएं ला करके देंगे। और उसको आज राजनाथ सिंह जी महात्मा गांधी जी का की तरफ से की हुई बात कि साहब उन्होंने कही थी तब माफी मांगी, ये बता करके महात्मा गांधी के कद को छोटा करने में लगे हुए हैं और सावरकर को बड़ा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। सावरकर जी के ऊपर किस प्रकार के महात्मा गांधी की हत्या का केस भी लगा, वो भी आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, चाहे वो बरी हो गए होंगे। ऐसी चीजें हैं। राजस्थान में आप देखिए क्या चल रहा है। सरकार ने जो चीजें बनाई थी देश के लिए, उनको ये बेचने पे तुले हुए हैं, उनको अडानी और अंबानी को देने के ऊपर तुले हुए हैं। किसानों की ये सुन नहीं रहे हैं, महंगाई ये कम कर नहीं रहे हैं। कोई योजना नहीं है इनकी। आप देखिए कोई योजना नहीं है, केवल मोदी मोदी करके 2 बार केंद्र में सत्ता में आ गए। सेना के शौर्य के पीछे झुक करके इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेक ली, लेकिन अब कोई इनकी चलने वाली नहीं है। जनता के समझ में आ गया है और दोनों के दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उनको तो आरएसएस जितना बुलवाता उतना ही बोलते हैं। उनको याद रहना चाहिए कि पिछली सरकार में जब हम 21 और बाद में 24 लोग ही हुए थे, तब उन्होंने 50,000 के कर्जे का केवल वादा किया था और 50,000 के कर्जे में भी 8,000 करोड़ रुपए बनता था। 2,000 करोड़ रुपए चुकाए थे, बाकी वित्तीय प्रावधान नहीं किया था। और हमारी सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे के माफ किए हैं। तो कहाँ 2,000 और कहाँ 18,000। इसलिए किसान की बात तो भारतीय जनता पार्टी को करने का अधिकार ही नहीं है। जब किसान चिल्ला रहा है 10 महीने से सड़कों पे बैठा है, तो ये पूनिया जी को ये नहीं दिख रहा है क्या कि किसान किस दर्द से करा रहा है। किसान कह रहा है ये 3 काले कानून आपके हमको नहीं चाहिए, तो उसकी बात क्यों नहीं करते। और बेरोजगारों की बात आप कहते हो, जो माफिया हैं वो ये इसमें शामिल हैं। अगर स्टेट की एसओजी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है तो कारण बताइए ना क्यों नहीं है। और 2017 में जब इन्होंने रीट कराई थी, 17 दिन तक धरने प्रदर्शन चले थे, तब इन्होंने ऐसा ही एसओजी से जांच कराई या और किसी से कराई। ये सीबीआई इन्हीं की थी, वहाँ के अंदर में क्यों नहीं करवा लेती है सीबीआई। सीबीआई के लायक बात होगी तो सीबीआई कराएंगे ना। सीबीआई के लायक कोई बात आएगी, जब एसओजी जांच कर रही है उसको जांच करने दीजिए। जो जो लोग हैं, ये ब्लूटूथ पहले नहीं होते थे क्या, ये आज ही पैदा हुए हैं क्या, ये चप्पलों में ब्लूटूथ जाते नहीं थे क्या। ये फर्जी जो आईडी लगा लगा के फोटो दूसरे की लगा लगा के जो दूसरे डमी कैंडिडेट बैठाते थे, ये आज ही थोड़ी बैठा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट वालों के लिए और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय ये भी ले सकते थे। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून में संशोधन करके 3 साल के बजाय 7 साल करेंगे, ये भी तो कर सकते थे। इनकी मंशा ठीक नहीं थी। ये केवल झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं और युवाओं को बरगलाने के लिए अपना जितना जोर लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं। लेकिन युवा समझ चुका है कि ये अशोक गहलोत की सरकार है जो नौकरी देना चाहती है। 31,000 घरों के अंदर रोशनी फैलेगी, खुशियां आएंगी, तो इनके तकलीफ हो रही है क्या। हम कह रहे हैं ना कि जहां तक जांच जाएगी, अंतिम छोर तक जाएगी, वहां तक जांच को ले जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उसके बाद में देखते हैं ना क्या निकलता है, कितने लोगों तक गया, क्या नहीं गया। इन्होंने ये विश्नोई गैंग आज ही काम कर रही है क्या, पहले नहीं कर रही थी क्या। कहाँ गए थे ये लोग बाग, इनको पकड़ नहीं लेना चाहिए था। देखा आपने, देवनानी जी से 12-12 महीने 1.5 साल तक वसुंधरा मिलती नहीं थी। हम तो हर तीसरे दिन मिल लेते हैं मुख्यमंत्री जी से। कोई भी मंत्री मिल सकता है, अधिकारी मिल सकता है। तो इनकी सरकार और हमारी सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए जनता ने आशीर्वाद देके पंचायत राज चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, चाहे पहले उपचुनाव हो, उसमें हमको आशीर्वाद दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की कृपा बनी रहेगी और हम दोनों चुनाव जीतेंगे, सरकार को